नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सिलवानी, सुल्तानपुर और महासमुंद की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिलवानी की, जहां सीएम राइज स्कूल का भवन का निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। तो सिलवानी में 41 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सीएम राइज स्कूल भवन निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और मजदूर की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। स्थानीय नागरिक, समाज सेवी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने भोपाल स्थित प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार के निवास पहुंचकर निर्माण एजेंसी भाषा एसोसिएट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि निर्माण में डस्ट मिली, चूरी और बिना रेत की सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे दीवारों की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही भवन निर्माण के दौरान एक मजदूर की मौत और एक के घायल होने की घटना भी सामने आ चुकी है। मजदूरों से बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कराया जा रहा है, जो गंभीर लापरवाही है। वहीं एसपी रायसेन पंकज पांडे ने बताया कि अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज है और मृतक के परिजनों के बयान के लिए पुलिस टीम को बिहार भेजा गया है। नागरिकों की मांग है कि तकनीकी जांच कर दोषी एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मैं यहाँ का निवासी हूँ, हीरा कुशवाहा। सीएम राइज भवन का निर्माण चल रहा है, जो कि 41 करोड़ की लागत से चल रहा है। इसमें सिलवानी नगर के सभी लोगों ने एवं समस्त संगठनों ने प्रभारी मंत्री जी को शिकायत भी की थी कि इसमें घटिया निर्माण के चलते रेख देख सही से नहीं हो पा रही है, इसको लेकर की गई है। तो अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं की गई है, जिसमें एक मजदूर की भी मौत हो गई है, उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ है। अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। एनपीसीपी जी से बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि क्षमता से अधिक टेक्नीशियन हमारे यहाँ हो चुके हैं। अब चूँकि बैठाने की समस्या है, इस पर सही नहीं तो वो दिक्कत आ रही है। दूसरे आपका ये कहना है कि सीएम राइज की नई बिल्डिंग बन रही है और वो काम उसका चल रहा है, उसको जल्दी पूर्ण कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। थाना सिलवानी में अप्राकृतिक मृत्यु का एक मर्ग कायम है, जो सीएम राइज स्कूल के बिल्डिंग निर्माण समय एक मजदूर की मृत्यु से रिलेटेड है। उसमें चूँकि जो मृतक है, मजदूर है, वो बिहार के थे, तो जो उनके साथी थे उनके बयान हुए थे, परिजन के बयान नहीं हुए थे, इसलिए एक टीम हमने बिहार अलग से भेजी है और जो उनके बयान होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो घटिया सामग्री का उपयोग का यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीएम राइज स्कूल का निर्माण हो रहा है, 41 करोड़ की लागत से इस भव्य स्कूल का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका ये आरोप है कि स्कूल निर्माण में जो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है वो बेहद ही गुणवत्ता विहीन है और उस सामग्री के उपयोग से कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग भी आने वाले समय में खतरे की जद में आ सकती है। और इस निर्माण के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है, घायल हो गया है एक मजदूर, जिसके बाद इस मामले ने अब और तूल पकड़ा है। चूंकि ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि एक तो बिल्डिंग जब बनाई जा रही है तो उस दौरान घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, तो दूसरी ओर जो मजदूर इस बिल्डिंग को बनाने का काम कर रहे हैं, जो मजदूर इस निर्माण कार्य में लगे हैं, उन्हें बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम पर लगाया गया है। यानी कि मजदूर अपनी जान को खतरे में डालकर इस भवन का निर्माण कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही देखने को भी मिला जब एक मजदूर की निर्माण के दौरान मौत हो गई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शुभम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शुभम, कहा जा रहा है कि जो सीएम राइज स्कूल बनाया जा रहा है उस भवन में पहले तो सामान जो उपयोग किया जा रहा है वो बेहद गुणवत्ता विहीन है, दूसरी तरफ जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें भी सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं दिए गए। शुभम, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए, फिलहाल तकनीकी समस्या की वजह से संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चलें कि
हालांकि मामले पर अब उच्च स्तरीय जांच की बात कही जा रही है। ये मामला है, दरअसल आपको बताते चले कि सिलवानी का, जहां पर 41 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सीएम राइज स्कूल भवन निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और मजदूर की मौत के बाद अब इस मामले ने और भी तूल पकड़ लिया। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, नागरिक हैं, समाज सेवी हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने भोपाल स्थित प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार के निवास पर पहुंचकर निर्माण एजेंसी भाषा एसोसिएट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने ज्ञापन सौंपा और ये आरोप लगाया है कि निर्माण में डस्ट मिली चूरी और बिना रेत की सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे दीवारों की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही भवन निर्माण के दौरान जब मजदूर की मौत हुई तो उसके बाद इस मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ा। जहां एक मजदूर की मौत इस भवन निर्माण में हुई है तो वहीं एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और एक गंभीर लापरवाही कहीं ना कहीं निर्माण एजेंसी, जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जिस एजेंसी के तहत ये काम किया जा रहा है, उस एजेंसी की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली कि जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें कोई सुरक्षा के उपकरण नहीं दिए गए। एसपी पंकज पांडे ने यह भी बताया कि जो मौत हुई है उसका प्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है और मृतक के परिजनों के बयान के लिए पुलिस टीम को बिहार भेजा गया है। नागरिकों की ये मांग है अब कि जो तकनीकी जांच हो और उसके बाद दोषी एजेंसी पर सख्त से सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल ग्रामीणों का यही कहना है, उनकी यही मांग है कि जो यहाँ पर एजेंसी के तहत जो निर्माण किया जा रहा है उससे सुधारा जाए, चूंकि आने वाले समय में जिस सामग्री का उपयोग कर इस भवन को बनाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं ये संभावना है कि आने वाले समय में ये बिल्डिंग जर्जर हो सकती है और एक बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है, क्योंकि धूल भरी रेत इस बिल्डिंग में इस्तेमाल की जा रही है, चूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो दीवार की मजबूती है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर वो दीवार बनाई जाएगी तो वो लंबे समय तक कैसे टिकी रहेगी और अगर भविष्य में चल के कोई दुर्घटना होती है या कोई आपत्ति होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। चूंकि ये स्कूल की बिल्डिंग है जिसमें रोजाना बच्चे आएंगे, हजारों बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे और उनकी सुरक्षा किसके हवाले होगी। जब ये घटिया बिल्डिंग बन रखी है तो आने वाले समय में 2 से 3 साल में ये बिल्डिंग जर्जर हो सकती है और एक बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है। और अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें, जिस तरह से एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक मजदूर की मौत बड़ा सवाल खड़ा करती है सुरक्षा मापदंडों पर कि जो एजेंसी यहां पर मजदूरों से काम करा रखी है उन मजदूरों की सुरक्षा के लिए एजेंसी ने क्या कदम उठाए हैं। और चूंकि जो रहवासी हैं यहाँ के वे भी यही आरोप लगा रहे हैं कि मजदूरों से सिर्फ काम कराया जा रहा है, सुरक्षा मापदंडों का ध्यान नहीं रखा जा रहा और ना ही उन्हें कोई सुरक्षा के उपकरण दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरह से जो ग्रामीण हमने उनकी भी बात सुनी थी, ग्रामीणों का यही कहना है कि ये स्कूल की बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें आज से लगभग जब भी ये बिल्डिंग पूरी होगी उसके बाद से रोजाना हजारों बच्चे इस स्कूल में पहुंचेंगे पढ़ने के लिए। जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस भवन की जो नींव है वो अगर ठीक नहीं होगी, वो अगर मजबूत नहीं होगी तो आने वाले 2 से 3 साल में ये बिल्डिंग एक बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिलवानी नगर के हेलीपैड ग्राउंड पर 41 करोड़ की लागत से सीएम राज भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गंभीर अनियमितताओं को लेकर लोगों ने आरोप लगाए हैं। प्रभारी मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है, कलेक्टर साहब भी इसका निरीक्षण कर चुके हैं। इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा बिल्डिंग में कोई सुधार नहीं लाया जा रहा है, बराबर अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, घटिया निर्माण किया जा रहा है और जो निर्माण किया जा रहा है वो भी इतना घटिया है कि जगह जगह दरारें आ रही हैं बिल्डिंग में। साथ ही इसमें पूर्व में एक मजदूर की मौत भी हो चुकी है और एक मजदूर घायल हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी ठेकेदार पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एफआईआर नहीं हुई है। नागरिकों द्वारा बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है। जी सर, बिल्कुल, यानी कि बार बार ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के जरिए ये मांग ग्रामीणों के द्वारा उठाई गई है कि या तो उस एजेंसी से वो काम लिया जाए वापस
या फिर उस एजेंसी पर कार्रवाई की जाए जिसकी वजह से हादसे होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अगर बात हम उन अधिकारियों की करें या संबंधित जिम्मेदारों की करें तो उनका क्या रवैया होता है, क्या उनका कहना है इस पूरे मामले पर? अधिकारी द्वारा ठेकेदार का बचाव किया जाता है, ठेकेदार को संरक्षण प्राप्त किया जा रहा है। न ठेकेदार के खिलाफ न तो कोई निरीक्षण करते हैं यहाँ पे बिल्डिंग का, न ठेकेदार के खिलाफ कोई नोटिस जारी किया है आज दिनांक तक। और साथ ही एक और बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ना तो कोई सेफ्टी दी जा रही है, ना ही कोई उपकरण उनको दिए जा रहे हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर एजेंसी की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही लोगों की जान के लिए एक मुसीबत भी बनती जा रही है। और हाल ही में एक मजदूर की बड़ी मौत है, उस मौत का एक बड़ा कारण भी लापरवाही की है एजेंसी की, कि किस तरह से यहाँ पर घटिया निर्माण किया जा रहा है, सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। तो दूसरी ओर जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखा। कि आप देखने वाली बात हो कि आखिरकार इस एजेंसी पर क्या कार्रवाई होती है या फिर काम वापस लिया जाता है या नहीं, बड़ा सवाल बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो सिलवानी में 41 करोड़ की लागत से बनने वाला ये स्कूल का भवन, जो कि बनने से पहले ही विवादों के घेरे में नजर आ रहा है। वजह है इस एजेंसी, जिस एजेंसी को यह काम दिया गया है उस एजेंसी की बड़ी लापरवाही। जिस तरह से भवन निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई यहाँ पर मापदंड तय नहीं किए गए और उन्हें बिना सुरक्षा के उपकरण दिए काम कराया जा रहा है, जिस वजह से एक मजदूर की मौत भी हो गई है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहां बच्चे जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, सीएम राइज स्कूल खोलने से लेकर हर गांव में स्कूल भवन निर्माण की योजनाएं लागू तो हो रही हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सुल्तानपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खपड़िया खापा की एकीकृत मध्य शाला की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहां पढ़ने वाले मासूम बच्चे हर रोज अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की छत जगह जगह से टूटी हुई है, बरसात में इस छत से पानी टपकता है और दीवारें भी कमजोर हो चुकी हैं। ऐसी कमजोर छत के नीचे रोजाना बच्चे किताबों में भविष्य खोजने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल प्रभारी का यह कहना है कि उन्होंने कई बार आला अधिकारियों को पत्र के माध्यम से जानकारी दी, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि यदि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहीं स्कूल में ना तो शौचालय की व्यवस्था है, ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। छात्राएं भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। छात्राओं का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, पहले वो सुनिए। सर, यहाँ पे कुछ हम लोग आए, यहाँ देखा गया कि इसे साला क्षतिग्रस्त दिखाई गई। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? क्षतिग्रस्त जी, इसके लिए क्या है कि अकाउंट खुलवाया है जी, इंजीनियर साहब को फोन आया था जी, अकाउंट खुलवाइए, लिक्विड बैंक में अकाउंट खुल गया जी। लेकिन अभी राशि नहीं आई। इससे अभी क्षतिग्रस्त, इससे पहले क्षतिग्रस्त है ये साला? नहीं, पहले से। इससे पहले आपने प्रयास नहीं किया? नहीं, प्रयास किया ना, फिर वहाँ से तब तो स्वीकृत हुई, लेकिन अभी राशि नहीं आई है अकाउंट में। तो हर वर्ष आती कि कभी कभार आती है राशि? नहीं नहीं, वहाँ कहते मेंटेन के नाम से? नहीं, बिल्डिंग के नाम से नहीं। मेंटेन जो करवाते हैं क्षतिग्रस्त है, मेंटेन करवाना पड़ता है, राशि तो आती होगी ना? उसमें नहीं हो पाएगी ना, उसमें क्या है कि पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त, मतलब वहाँ पे भी चादर टूटी है। अच्छा, इसके लिए अपन पहले अवगत करा दिया। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राकेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश, जिस तरह से हम ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं उस शासकीय शाला की स्थिति की, वाकई कितनी जर्जर स्थिति में यहाँ पर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं और अपनी जान को हथेली पर रखकर कहीं ना कहीं ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। कब से इस भवन की स्थिति इस प्रकार की है और कितनी बार अब तक शिकायत की जा चुकी है? जी, मैं बिल्कुल बता दूं, शिक्षा के विषय में बात कर रहे हैं आज अपन, और बात ये है शिक्षा को लेकर। ये जिस भवन की बात की जाएगी ये है सुल्तानपुर तहसील के अंतर्गत खपड़िया खापा के अंदर है, स्कूल है। यहाँ पर जब जाके देखा तो वहाँ पूरा स्कूल क्षतिग्रस्त दिखाया और बच्चे स्कूल की छत के नीचे पढ़ाई करते दिखाई दिए।
लेकिन प्रभारी का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई भी जांच टीम नहीं आई और ना ही इस क्षतिग्रस्त भवन को सुधारने की कोशिश की गई। लेकिन आने वाले समय में बड़ी घटना का एक निमंत्रण देता भवन दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, अगर उनकी हम बात देखें, जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में कहा है, जो प्रधान अध्यापक हैं, उनका ये कहना है कि कई बार वे भी संबंधित अधिकारियों को इस मामले से अवगत करा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि अगर जल्द से जल्द इस भवन का निर्माण नहीं कराया गया तो बहुत वो समय जब दूर नहीं कि जब कोई बड़ी अनहोनी हो जाए या फिर ये भवन गिर भी सकता है। लेकिन उसके बावजूद वो अधिकारी जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्यों यहाँ पर काम नहीं कराया जा रहा? पुराने भवन को लेकर बात करें तो सरकार द्वारा आदेश दिए जितने पुराने भवन है तो सब तोड़े जाएं, लेकिन स्कूल भवन आज भी ऐसी जर्जर हालत में है कि जिसका अभी तक कई बड़ी घटना आ सकती है वहाँ पे, लेकिन अभी तक उन पर कोई जांच की नहीं जा रही है। बात करें भवन को लेकर और वहाँ के जो बच्चों ने बताया गया कि वहाँ शौचालय को भी दिक्कत है, शौचालय भी नहीं है, शौचालय भी वहाँ पर नहीं है, उसके साथ पानी की व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं है। इस कारण उनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है और बच्चियों की घटना या दुर्घटना उनका जिम्मेदार कौन होगा? वही प्रभारी का कहना है कि हमारा पत्र जारी किया गया है वो पत्र द्वारा दे चुके हैं अधिकारियों को, लेकिन उसके भी कोई संज्ञान नहीं लिए। उस मामले को लेकर भी इस चीज को हम अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं एक बात और है कि मेंटेन के नाम पर स्कूल में जो मेंटेन के लिए पैसे आते हैं, हर साल लाखों की राशि सरकार द्वारा भेजी जाती है, लेकिन जिस स्कूल में जो बात की जा रही है स्कूल की खरबिया खापा की, वहां पर मेंटेन के नाम पर कोई अभी तक बजट नहीं आया, ना ही इसकी सुधार किया गया। जी बिल्कुल, यानी कि कई बार यहाँ के प्रधान अध्यापक के द्वारा भी शिकायत की गई कि और उन्हें अधिकारियों को साफ तौर पर चेताया गया है कि अगर जल्द से जल्द इस भवन का निर्माण नहीं कराया गया तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी रोजाना अपनी जान को हथेली पर लेकर इस भवन में आते हैं, इस स्कूल में आते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चलें कि कई बार शिकायत की गई प्रशासन से, जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया कि इस स्कूल भवन की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है और ये भवन अब इस स्थिति में है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खुले तौर पर हादसों को चुनौती देता हुआ ये भवन है, जिस भवन के नीचे ये मासूम बच्चे, ये नन्हेहाल अपने भविष्य को संवार रहे हैं। चलिए और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की, जहां सड़क जर्जर होने से ग्रामीण परेशान हैं। तो महासमुंद से करीब 13 किलोमीटर दूर ग्राम भोरिंग से अछौली तक का मुख्य मार्ग जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस 5 किलोमीटर लंबे रास्ते पर हर दिन सैकड़ों ग्रामीण, स्कूली बच्चे और मरीज अपना आना जाना करते हैं, लेकिन गहरे गड्ढों और टूटी सड़कों की वजह से यहां दुर्घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का चलना भी खतरे से खाली नहीं। स्कूली बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचने में और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भारी परेशानी हो रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। हाल ही में क्षेत्रवासियों ने इस मुद्दे को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और जल्द मरम्मत की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि शासन से स्वीकृत 18 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग की मरम्मत जल्द ही शुरू की जाएगी। ग्राम भोरिंग का निवासी हूं और ये रोड 10 सालों से खराब है। पढ़ने वाले बच्चे परेशानी उठाना पड़ रहे हैं और दलदल बरसात में तकलीफ का सामना उठाना पड़ते हैं। और मैं शासन से ये चाहता हूँ कि ये रोड बन जाए और आने जाने में बच्चे लोग को सुविधा हो, जिस सबको सुविधा हो। हम लोग इस इसलिए में आए थे कि हमारे गांव में जो अछौली भोरिंग मार्ग है बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, ठीक है। और अभी कुछ कंपनियों का पाइप लाइन के लिए हो रहा है और प्लस बरसात के नाम से उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गए, तो बच्चे लोग को अछौली से भोरिंग स्कूल जाते ही नहीं बन पा रहे, साइकिल नहीं चल रहा है ना, बाइक भी नहीं चल पा रहा है, इसलिए बहुत ही परेशानी हो गई। जिस सिलसिले में लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे, वहाँ से रोड की सिलसिले में बात की कि रोड को जल्दी से जल्दी रिपेयर करने की कष्ट करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया जल्दी बनाएंगे करके, और आज कोई वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करके आएंगे वहाँ के मतलब PWD से कि वहाँ कितना बजट है, क्या खर्चा आएंगे, सब देखेंगे। फिर सभी से मिल के ना रोड को रिपेयरिंग जन सहयोग से रोड को रिपेयर करने का कोशिश करेंगे, चालू करेंगे काम। देखिए अछौली और बोरिंग जो रोड है उसका स्ट्रेच लगभग 5 किलोमीटर का है और वहाँ पे जो खबर मेरे को मिली है और वो जो मैंने फोटोग्राफ देखी है, रोड की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है
और उसका जो प्राइस है जो बीटी करने का वो लगभग 18 करोड़ से ज़्यादा है। तो वो जैसे ही स्वीकृत होगा उसके बाद भी वहाँ पे बीटी का काम स्टार्ट होगा। परंतु अभी हमने अपने माइनिंग डिपार्टमेंट को और प्लस वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज काम करती है उनको और हमारे जो डिपार्टमेंट है P20 इनको हमने बोला वहाँ पे एक टेम्परेरी एस्टिमेट हम बना के देंगे, जिसके वहाँ पे गिट्टी डाल के क्रशर से बात करके प्लस यदि मूरम की व्यवस्था करके उसको चलने लायक बना दें तो वो भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और मेरी टीम वहाँ पे गई हुई थी और प्रयास रहेगा जल्दी से वहाँ पे हम टेम्परेरी वहाँ पे काम करें सो दैट वहाँ पे बच्चों को आने जाने को दिक्कत। ग्राम भोरिंग और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रवि हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि, ये सड़क कहीं ना कहीं हादसों को खुली तौर पर चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है, और अगर हम इस स्थिति की बात करें या इस समस्या की बात करें तो लगभग कितना समय हो चुका है लोगों को, यहाँ के रहवासियों को इस समस्या से जूझते हुए? देखिए नैन्सी जी, मैं बताना चाहूंगा महासमुंद से लगभग ये 14 किलोमीटर दूरी पे भोरिंग और जो अछोली जो मार्ग है वो बना हुआ है। ये 5 किलोमीटर का जो सड़क है ये अभी से नहीं, बहुत पहले से ही ये खराब हुई पड़ी हुई है, गड्ढे हो गए हैं इसमें। इसके लिए लगातार जो ग्रामीण है, वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार इस सड़क की मांग करते रहे हैं, बनवाने की मांग करते रहे, रिपेयरिंग के मांग करते रहे, बशर्ते जिला प्रशासन से शासन के लोगों से सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिला है। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि भोरिंग और अछोली जो गांव है, वहां अछोली से लगभग 100 जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो यहाँ भोरिंग हाई स्कूल में आकर अपनी पढ़ाई करती है। और उस रास्ते पे जो बड़ी बड़ी हाईवा जो चलती है, उस हाईवा में किसी न किसी प्रकार की कोई दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है। और उस क्षेत्र में अछोली जो क्षेत्र है, वहाँ जो फर्शी पत्थर की जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, उससे वहां से जो भर के आने वाली जो बड़ी बड़ी हाईवा है, उससे वो जो रोड है वो इतने गड्ढे हो गए हैं, इतने क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि उसमें एक आम आदमी का बरसात के मौसम में खासकर गुजर पाना बहुत ही दुश्वार हो सकता है। उसी रास्ते से रोज लगभग 100 जो बच्चियां हैं, वो लड़कियां हैं, वो आती जाती हैं उसी सड़क से। दूसरी बात ये एक चीज और मैं इसमें लाना चाहूंगा कि जो बच्चियां आती हैं उस रास्ते पे जितने ट्रक आते हैं, वो बच्चियां भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की भी शिकार हो रही हैं। इसके लिए बहुत पहले ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था उस सड़क की मांग के लिए, बट जिला प्रशासन से आश्वासन जरूर मिला उनको, बट वो सड़क जो है वो नहीं बन पाई है। जिला प्रशासन का जो रटा रूटा है, जो जवाब लगातार ग्रामीणों को मिलता रहा है कि लगभग ये 18-19 लाख की लागत से बनने वाली जो सड़क है वो है, जब तक इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हमको नहीं मिल पाएगी हम उस सड़क को अभी बनवा नहीं सकते। लेकिन रिपेयर की जो बात है वो करते हैं। लेकिन ग्रामीणों से जब हमने बात की तो ये बात संज्ञान में आई है कि 2016-17 में जो अछोली और भोरिंग जो मार्ग है वो बना है, लगभग 7-8 साल से इस सड़क की रिपेयर नहीं हुई है, मरम्मत नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क जो है बहुत जर्जर हो चुकी है, यहाँ बच्चों का आना जाना, स्कूली बच्चों का खासकर वो मुश्किल हो गया है। जो रात के समय में किसी जैसे डिलीवरी केस है या उस तरीके के मरीजों को उस रास्ते से जब एम्बुलेंस से लाया जाएगा तब उस स्थिति में बहुत दिक्कत होती है मरीजों को, और परेशानी जो है ग्रामीणों की लगातार बनी हुई है नैन्सी जी। बिल्कुल, यानी कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक यहाँ पर आश्वासन के अलावा जो समाधान है वो लोगों को नहीं मिला। हर बार जब ग्रामीण पहुंचते हैं तो उन्हें मात्र आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही उनकी समस्या का निदान होगा, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार उस आश्वासन के बाद अब धरातल पर काम कब तक शुरू होता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।